जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ लगभग 3:45, 3 साढ़े तीन या 3:45 ऐसा ही कुछ टाइम हो रहा होगा। और मैं लगा लूँगी घर में झाड़ू। उससे पहले सारा जो भी बच्चों ने खिलौने वगैरह फैला के रखे थे वो सब मैंने हटा दिया है। अभी देखिए चौकी के नीचे एक पड़ा ही हुआ है और कुछ धुलने वाले कपड़े हैं जो इधर किनारे साइड रखे हैं, तो वो भी बच्चे लेके खेल ही रहे थे नीचे बिछा के। और इधर जो है दोनों खेलने के लिए बाहर गए थे, अब दोनों आ गए अंदर क्योंकि इधर टीवी चल रहा। मतलब जब मैं अपना कुछ लगाऊँ ना तो दोनों आ जाते हैं, और जब दोनों अपना कार्टून लगा के घूमते रहेंगे तब वो टीवी नहीं देखते। जैसे ही मुझे टीवी देखना होता है या मेरा सीरियल आ रहा होता है तो दोनों को फिर हो जाता है कि हाँ हमें अपना देखना है। वो क्या कहते हैं, छोटा भीम, पता नहीं क्या क्या। तो उसके बाद से झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैं आ गई थी छत पे। ये मैं भरवा मिर्ची लेकर आई थी भरने के लिए, तो ये मैंने डाल दिया है छत पे सूखने के लिए। और अब ये शाम हो चुकी है तो धूप भी थोड़ी बहुत बहुत थोड़ी सी धूप थी और बादल भी मतलब कभी कभी घेर रहा था, कभी कुछ। तो थोड़ा सा ये जो मिर्चा होता है ना वो कच्चा होता है, ख़राब होने का बड़ा जल्दी डर रहता है। तो मैं चाहती नहीं थी कि थोड़ा भी इस पर मॉइस्चर पड़े या पानी पड़े। भगवान जी का कोई भरोसा नहीं है कब आ जाएंगे वो। धूप रहती है फिर भी वो ऐसे ही आ जाते हैं, तो इस वजह से बारिश का कुछ मौसम कहा नहीं जा सकता। फिर मैं मिर्चा उठा के मैंने और जो ऊपर रूम है ना उसमें रख दिया था। और ये 3 मिर्ची है ना, मतलब मैंने छाँट छाँट के लिया था, उसके बावजूद भी देखिए इसमें ये 2 मिर्ची इधर और एक और है, 3 मिर्ची मैंने ऊपर कर दिया है। एक ये है, 2 ये इधर है। ये ख़राब मतलब उन्होंने चढ़ा दिया है जो तौल रहे थे ना। जितना मर्जी छाँट लो अपने मन की कर ही लेते हैं। उसके बाद से फिर मैं आ गई थी नीचे और अब मैं बनाऊंगी चाय। और साथ में इधर आलू रख दिया है बॉईल करने के लिए, अपने लिए फलाहार भी बनाऊंगी और इधर चाय बनाऊंगी। थोड़े से चिप्स वगैरह है लेकर आई थी तो वो चिप्स वगैरह मैं फ्राई करूंगी। तो घी में करूंगी, या आप घी में कर सकते हैं या मूंगफली का जो तेल होता है उसमें। तो मैं मूंगफली का तेल तो नहीं यूज़ करती हूँ, घी ही यूज़ करती हूँ क्योंकि वो प्योर है कि नहीं है उसका भी कुछ गारंटी नहीं है। पर घी प्योर है जो हमने खुद अपने हाथों से बनाया है, तो इस वजह से। और इधर फिर मैंने दूध निकाल लिया था चाय के लिए। अभी मैं पहले कुकर उतार के रख देती हूँ, थोड़ी देर बाद रखूँगी मैं। आलू अभी जस्ट चढ़ाया ही था चूल्हे पे और इधर ना चाय रख देती हूँ ताकि चाय जल्दी से बन जाए। मतलब अभी जैसे उतारने लगी ना इसमें सीटी आने लगा, पर ये हुआ नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले ही रखा था मैंने, मतलब 2 से 5 मिनट पहले ही रखा था। और उसके बाद से इधर घी भी निकाल लिया है चिप्स फ्राई करने के लिए। मैं लेके आती हूँ पलटा, जिसको छनौटा बोलते हैं वो। और इसी से मैं ये घी अलग शुद्ध रखा रहता है यूज़ के लिए। तो पहले तो मैं इसी कढ़ाई में सोच रही थी बनाऊंगी, फिर सोचा कि इस कढ़ाई में नहीं बनाती हूँ, दो कढ़ाई हो जाएगी और धुलना पड़ेगा। इससे अच्छा एक ही कढ़ाई में यूज़ करती हूँ क्योंकि फिर मुझे फलाहार भी बनाना है। तो इसी कढ़ाई में मैं बना लूँगी और घी में थोड़े से चिप्स, जो आलू के चिप्स है ना, वो फ्राई कर लूँगी मैं। तो इधर चाय भी रख दिया है, इसमें जो भी डालना है चाय पत्ती, चीनी और अदरक वगैरह वो सब मैं कूट के डाल दूँगी। और अगर एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करनी है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। खैर, इधर मैंने रख दिया है चाय बनने के लिए। मुझे लगता है ना कि मुझे कहना नहीं पड़ेगा, और आप लोग देखते होंगे मैं कई वैसे ब्लॉग होते हैं जिसमें मैं बोलती भी नहीं हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ लोग खुद से करेंगे, पर लगता है अब बोलना पड़ेगा कि हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि मुझे लगता है शायद कुछ लोग भूल जाते हैं, क्योंकि अगर वीडियो देख रहे हैं तो मतलब कुछ ऐसे कितने परसेंट, शायद 80% लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियो शायद देख रहे हैं। तो प्लीज़, जबकि बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, ऐसा नहीं है सिर्फ मुझे ही, जितने भी क्रिएटर्स हैं आप ब्लॉग देखते हैं तो आपके एक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन उससे जो उनका मनोबल है ना वो बहुत मज़बूत होता है। तो प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल फ्री है। खैर, इधर रख दिया है मैंने चाय, और चिप्स जो है वो भी मैं तल रही हूँ थी धीरे धीरे। और जिस दिन वो भरवा अचार के लिए मसाला धुला था ना, तो उसमें जीरा और धनिया भी धुल के रख दिया था मैंने कि मसाले के लिए मैं पीस के रखूँगी। तो उस दिन से धुल के सुखा के और रखा था मैंने, पर मुझे ना टाइम नहीं लग पा रहा था कि मैं पीस के रखूँ, जब शायद मैं भूल भी जा रही थी, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इधर ना अभी चाय बना रही थी और चिप्स तल रही थी, तो मेरे पास अभी टाइम था, मतलब दोनों चीज़ इधर का भी हो रहा था, और बीच में मैंने क्या किया, इधर पीसने के लिए धनिया लगा दिया है कि धनिया भी मतलब पीसती रहूँगी मैं बीच बीच में। तो मैं पल्स मोड पे ही पीसती हूँ, मतलब चलाती हूँ फिर बंद करती हूँ, फिर चलाती हूँ फिर बंद कर देती हूँ। अगर हम लगातार कंटिन्यू पीसते हैं ना, तो जो मसाले का जो नेचुरल खुशबू होती है, जो नेचुरल टेस्ट होता है ना, वो ख़राब हो जाता है। अगर हम तेज़ पे पीसे, यानी कि अगर कोई चीज़ लगातार घूम रही है ना, तो जो जार देखते होंगे गर्म हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा रुक रुक के पीसा कीजिए। अगर आप मिक्सर में मसाले पीस रहे हैं तो थोड़ा सा रुक रुक के तब पीसिए, तो वो मतलब धीमे धीमे पीसेगा सॉरी। और गर्म नहीं होगा, तो जब गर्म नहीं होगा तो जो उसका नेचुरल टेस्ट है वो बरकरार रहेगा। तो इधर जो चिप्स है वो भी मैंने तल लिया था, और ये ना व्रत वाले चिप्स हैं, मैं लेकर ख़रीद के लेके आई थी। तो वैसे अभी मैं भी चिप्स बनाने को सोच रही हूँ, पर अभी बनाया नहीं है, क्योंकि अचानक से कभी मौसम चेंज हो रहा है, कभी धूप हो रही है, कभी कुछ। इधर चाय रख दिया था, चाय भी मेरी उबल रही है। जब तक मेरी चाय वगैरह बनेगी ना, मैं अपने जो मसाले मैं पीस रही थी उसको मैं मसाले पीस के तैयार कर लूँगी, और तब तक मतलब मेरा इधर का काम हो जाएगा। तो एक साथ मेरे इधर मैंने चाय भी बना लिया, चिप्स भी फ्राई कर लिया, मसाले भी पीस रहे हैं। तो पीस रही हूँ रुक रुक के, और अगर कंटिन्यू नहीं पीसती हूँ मैं, ठीक है, हो गया है तो इधर मैं रख दूँगी इसको डिब्बे में। मसाला जो ये धनिया पाउडर पीस लिया है ना, अच्छा, अगर हम पाउडर लेकर आते हैं ना तो मुझे उस पर भी बिलीव नहीं होता है कि वो कैसा है, क्वालिटी कैसी है, उसमें अच्छा पीसा है कि नहीं, मतलब मुझे विश्वास नहीं होता है। और अगर घर में पीस के रख लेती हूँ ना, तो वो मुझे ज़्यादा ठीक लगता है, सही रहता है वो। हल्का सा इसको मैंने एक बार हल्का सा, मतलब 1 से 2 सेकंड के 2 मिनट के लिए मैंने इसको हल्का सा गर्म किया है, धनिया को। और जीरा मैं ऐसे ही पीसूँगी, सूख गया था वो भी अच्छे से, पर इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि थोड़ा सूखा नहीं है, होता है ना कि सिम जाता है, वैसा वाला हाल था। तो इस वजह से मैंने इसको गर्म कर लिया। और फिर इधर निकाल लूँगी मैं जीरा, जो मैंने जीरा ना इधर बाल्टी में नीचे रखा हुआ था, और उसके बाद जीरे को भी मैं इसमें डाल के, और पल्स मोड पे ही, मतलब धनिया में थोड़ा सा टाइम लगता है पीसने में, पर जो जीरा है ना वो जल्दी पीस जाता है। तो इसको भी डाल दिया है मैंने मिक्सर के जार में, और अब मैं इसको भी पीस के तैयार कर लूँगी।
तो इधर फाइनली जो जीरा है वो भी पीस लिया मैंने, और अब मैं इसको एक डिब्बे में खाली करके और मैं रख दूँगी। ये डिब्बा मैंने धुल के रखा है, दोनों डिब्बे। मतलब जैसे ही कुछ खाली होता है ना, मैं ये नहीं वेट करती कि मैं इसको आराम से धुलूँगी या फिर कोई त्यौहार आएगा तब मैं सफाई करूँगी, नहीं। आप लोग ब्लॉग में मैं जैसे बर्तन धुलती हूँ ना, बर्तन के साथ ही सब मांज मूझ के और फिर मैं रख देती हूँ सुखा के, ताकि फिर से मैं उसका रीयूज़ कर सकूँ। और अगर नहीं भी करना है फिर भी मैं धुल के ही रखती हूँ, ऐसे नहीं रखती। ऐसे क्या होता है ना, किचन जो है वो साफ़ सुथरा दिखता है, गंदा नहीं लगता। और जब हमें डिब्बे धुलने हो तो वो एक साथ बहुत सारा काम नहीं होता है, थोड़े थोड़े काम में मेंटेन हो जाता है। तो इस तरीके से इधर ना कुछ मसाले तो मैंने जो डिब्बे में रखने थे वो रख दिए, पर इस टाइम सब्ज़ी में जो मैं यूज़ करने वाली हूँ ना, यानी फलाहार भी बनाऊँगी, और सोच रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी बना दूँ घर वालों के लिए, सबके लिए। तो उसके लिए मैंने ना मसाले अलग कटोरी में निकाल के और रख लिया है। इसको फेंटूँगी मैं, गर्म पानी में भिगो दूँगी। अगर भिगो के हम मसाले ऐसे डालते हैं ना, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद से चाय निकाल लिया है मैंने, मम्मी जी को चाय दे दिया है और पापा जी को भी दे दिया है। और अब मैं चलती हूँ चाय पीने। मतलब ऐसे शांति से, सुकून से चाय पीना मुझे बहुत पसंद है। चाहे खाना हो या चाय, मैं सुकून से ही पीना पसंद करती हूँ। शाम का सारा काम वगैरह हो चुका है, तो अब मैं, और इधर मसाले की भी तैयारी कर दी है, सब्ज़ी भी काट के रख लिया है मैंने। उसके बाद दिया बाती का जो टाइम है वो भी हो गया था। फिर मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए, और क्योंकि पाठ वगैरह भी करना होता है तो इसमें टाइम लगता है। और जैसे ही मैं आई पूजा करने ना, पीछे पीछे मीठी भी आ गई। तो जब तक मैं पाठ कर रही थी, ये बीच बीच में आ रही थी, जा रही थी। उसके बाद से फिर मैं दिया लेके, और आरती वगैरह करने के बाद एक दिया लेके जाऊंगी मैं बाहर, जो मैं तुलसी जी के पास रखती हूँ। और फिर मैं आ गई थी, तो इधर बनाऊंगी मैं खाना। शाम के खाने की भी तैयारी कर ली है मैंने, और खाना मुझे चूल्हे पे ही बनाना है, क्योंकि गैस की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है आजकल। थोड़ी सी क्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आजकल लहसुन प्याज का यूज़ मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। और मुझे पता है हर साल ना होता था कि मैं लहसुन प्याज यूज़ कर लेती थी, पर इस साल से मैंने 9 दिन का जो व्रत होता है वो रखना शुरू किया है मैंने। और एक दृढ़ निश्चय करके रखा था, मतलब जो पक्का संकल्प होता है ना, वो करके रखा था कि मैं इधर लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करूँगी। तो 2 दिन पहले से ही लहसुन प्याज जो है वो मैंने डालना, यूज़ करना खाने में बंद कर दिया था। ऐसा नहीं है कि लहसुन प्याज नॉनवेज में आता है, नहीं। सात्विकता जो होती है ना, लहसुन प्याज थोड़ा सा, उसके जो प्रकृति होती है वो तेज होती है ना, वो उत्तेजना पैदा करती है। और ये बिना लहसुन प्याज का मन को शांत रखता है, और जब मन शांत रहता है तो पूजा पाठ में मन लगता है। ठीक है, तो बस यही है। ऐसा नहीं है कि हाँ, आयुर्वेद में देखा जाए तो लहसुन प्याज को औषधि माना गया है। ठीक है, सर्वोत्तम औषधि के रूप में यूज़ किया जाता है लहसुन प्याज का। पर इसकी जो प्रकृति होती है ना, वो तेज़ होती है लहसुन प्याज की। तो व्रत में अगर व्रत करना है तो लहसुन प्याज का त्याग इसलिए किया जाता है कि जो हमारा मन है वो शांत रहे, बस इतना ही। ठीक है, मन में चंचलता ना आए, गलत विचार हमारे मन में ना आए, क्योंकि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही मन रहता है। तो इधर मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, और मैं, मुझे लगता है 9-10-11 दिन ऐसे ही चलेगा बिना लहसुन प्याज का। इधर ये सब्ज़ी निकाल के बना लूँगी मैं। फिर मैं अपने लिए फलाहार बनाऊँगी, तो फलाहार का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है। और फलाहार में बनाया था मैंने अपने लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी, और कुट्टू के आटे की पूड़ी बनाई थी मैंने। तो ये था आज का ब्लॉग। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे।